हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के भेजे हुए नामा मुबारक की रईस कलियर और काजी तबर्रुक ने कोई परवाह न की और बदस्तूर हज़रत अलाउद्दीन अली अहमद साबिर रहमतुल्लाह अलैह की मुखालिफत जारी रखी। आपको तंग करने में कोई वकीफ़ा फरोगज़ाश्त न किया। हकीकत गुलजार साबरी के मुसन्निफ तहरीर फरमाते हैं कि कलियर शरीफ में बहुत से उलमा फजला और मसाइक भी रहते थे। कलियर के रईस और शहर की काजी सरकश और नाफरमान हो चुके थे। आपने उनको हिदायत हक की तलकीन करने की बहुत कोशिश की मगर उन्होंने कोई परवाह न की। कलियर के लोग भी तरह तरह की खुराफात में मुब्तला हो चुके थे। जब ये लोग सरकशी और नाफरमानी में हद से बढ़ गए तो आपकी तबीयत के जलालीपन में शिद्दत पैदा हो गई। ये नमाज फजर के बाद का वक्त था कि हज़रत अली अहमद साबिर रहमतुल्लाह अलैह ने कुछ तिलावत की और ज़मीन की तरफ दम किया। ज़मीन में उसी वक्त एक जंबिश सी हुई। लोगों ने ज़लज़ले के झटके महसूस किए। दिन चढ़ने तक 3 मरतबा ज़लज़ला आया। रईस कलियर ने काजी तबर्रुक को बुलाया और उसका सबब दरियाफ्त किया। काजी के पास कोई जवाब नहीं था, इसलिए उसने कहा कि मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा है कि सुबह से अब तक 3 मरतबा ज़लज़ले के झटके क्यों महसूस हो रहे हैं। काजी का मायूसाना जवाब सुनकर रईस कलियर ने कहा कि मेरा ख्याल है कि ये कहर इलाही है जो हज़रत इक़्ताब हिंद की नाराज़ी के बाइस हम पर नाजिल होने वाला है। इसलिए हमें चाहिए कि हम जाके उनसे माफ़ी मांगें और उनकी बैत कर लें। काजी तबर्रुक ने एकदम ख्वास बाख्ता होकर जवाब दिया कि आप तो खामखा मामूली सी बातों से खौफजदा हो जाते हैं। ये सब जादुई अमल है और जादू बातिल होता है। अगर आप इसका मुशाहिदा करना चाहते हैं तो मैं एक साहिरा को इस तरह के अमल के लिए आपके सामने पेश कर सकता हूँ। रईस कलियर ने फौरन तौर पर उसको बुलाने का हुक्म दे दिया। चुनांचे साहिरा को हाजिर किया गया। रईस कलियर ने उससे पूछा कि ये क्या वजह है कि सुबह से अब तक 3 मरतबा ज़लज़ला आ चुका है। अभी ये बात हो ही रही थी कि एक बार और ज़लज़ला आ गया। साहिरा ने कहा ये तो सहर का एक मामूली सा मुजाहिरा है। अगर आप हुक्म करें तो मैं भी इस तरह के ज़लज़ले दे सकती हूँ। रईस कलियर ने उस साहिरा से इम्तहान लेने की गर्ज से हुक्म दिया कि वो अपने सहर का मुजाहिरा करे। उस पर उसने 11 मरतबा अपने सहर का मुजाहिरा किया। वहाँ पर मौजूद लोगों और रईस कलियर को 11 मरतबा ज़लज़ले के झटके महसूस हुए। हालांकि हकीकत में ये ज़लज़ले न थे बल्कि उस साहिरा ने अपने सहर का काम करके उन लोगों के दिलों पर ज़लज़ले के झटके महसूस करवाए थे जिससे उनकी ज़मीन का ज़लज़ला महसूस हो रहा था। लोगों ने समझा कि पहले आने वाले ज़लज़ले भी सहर ही के मुजाहिरे हैं। इस दिन जुमा की अजान तक 7 मरतबा ज़लज़ले के झटके आए थे। नमाज जुमा की अदायगी के लिए लोगों ने जामा मस्जिद कलियर शरीफ का रुख किया। हज़रत अली अहमद साबिर रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत अली मुल्ला अब्दाल रहमतुल्लाह अलैह और हज़रत शेख बहाउद्दीन रहमतुल्लाह अलैह पहले ही जामा मस्जिद में पहुंच चुके थे। हज़रत अली अहमद साबिर रहमतुल्लाह अलैह जामा मस्जिद में बैठे हुए थे। नमाजियों की आमद शुरू हो चुकी थी। थोड़ी ही देर बाद कलियर का रईस और काजी तबर्रुक भी आ गए। मस्जिद में हज़ारों आदमी मौजूद थे। काजी तबर्रुक ने अपने मुसल्ले इमामत के पास पहुंचकर आपकी तरफ देखा तो आपने उसको राह रास्त पर आने की तलकीन फरमाई, मगर उसने आपका मजाक उड़ाते हुए आपको जादूगर के खिताब से पुकारा और आपके मकाम व मर्तबे का साफ तौर पर इनकार किया और कहा कि हम लोग हरगिज़ तुम्हें अपना इमाम नहीं बनाएंगे। काजी तबर्रुक के बाआवाज़ बुलंद इनकार के वहाँ पर मौजूद नमाजियों ने भी सुना और किसी ने आगे बढ़कर मदाखलत ना की। हर एक ने खामोशी इख्तियार की और उस मामले में बालिकल दखल ना दिया। ये देखकर आप मुसल्ला इमामत से उठे और आपने पहली सफ में बैठ गए। लोगों ने आपको पहली सफ से उठा दिया कि यह हमारी जगह है। आप वहां से उठे और दूसरी सफ में चले गए। दूसरी सफ में से भी लोगों ने आपको उठा दिया, कहा यह हमारी जगह है। फिर आप बैरूनी दरवाजे के करीब आखिरी सफ में पहुंच गए, लेकिन वहां पर भी आपको खड़ा ना होने दिया गया। आप जहां भी वहां पर भी खड़े हुए तो आपको वहां से भी हटा दिया गया। लोगों ने कहा यह हमारी जगह है, आपको वहां से हटा देते थे, हत्ता कि आप सीढ़ियों तक आ गए। जब सीढ़ियों पर भी जगह ना मिली तो आप मस्जिद से बाहर तशरीफ ले आए। आपको मस्जिद से बाहर निकलते देखकर अली मुल्ला अब्दाल भी बाहर आ गए, जबकि हज़रत शेख बहाउद्दीन रहमतुल्लाह अलैह को सीढ़ियों पर जगह मिल गई। हज़रत अली अहमद साबिर रहमतुल्लाह अलैह की तबीयत में जलाल की कैफियत का शिद्दत से गलबा हो चुका था। सैरुल अख्ताब और नूरुल आरिफीन में तहरीर है कि जब लोग रुकू में गए तो आपने मस्जिद को हुक्म दिया कि वो भी रुकू करे और सजदे में जाए। आपके हुक्म से ऐसा ही हुआ। मस्जिद के सजदा करते ही तमाम लोग उसके मलबे तले दब गए। शहर में ज़बरदस्त ज़लज़ला आ गया। जो लोग मस्जिद के बाहर थे उन्होंने जब
तमाम लोगों को मस्जिद के मलबे में दबते हुए देखा तो वह भागते हुए गए और तमाम शहर की तरफ भागे और लोगों को इस वाक़े की खबर दी। हज़रत अली अहमद साबिर रहमतुल्लाह अलैह पर जलाल का गलबा तारी था। आप उसी जलाली कैफियत में अपने क़यामगाह पर तशरीफ़ लाए। क़यामगाह के बाहर लोगों का एक हुजूम जमा था जो आपसे मुआफ़ी का ख्वास्तगार था। चूँकि अलीमुल्लाह अब्दाल आपकी कैफियत जज्ब जलाल के गलबे को महसूस कर रहे थे, इसलिए किसी भी शख्स को आपके सामने जाने नहीं दे रहे थे और ये कहकर उनको वापस कर देते थे कि अब वक्त गुजर चुका है, हज़रत इस वक्त बहुत जलाल में हैं। जब शहर के लोगों की आमद में इजाफा होता गया तो आप वहाँ से उठे और किसी दूसरे मकाम की तरफ चले गए। चंद दिनों के बाद आपने कलियर शरीफ और मस्जिद की तबाही के हालात लिखकर अलीमुल्लाह अब्दाल के ज़रिए हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में भेजे। अलीमुल्लाह अब्दाल को रवाना करते वक्त फरमाया कि जब तुम वापस आओ तो मेरे अक़ब में रहना, मेरे सामने हरगिज़ ना आना, वरना जलकर खाकस्तर हो जाओगे और मैं जो कुछ हुक्म दूं उसके तामील करना, वरना नुकसान उठाना पड़ेगा। आपकी बात सुनकर अलीमुल्लाह अब्दाल ने पाक पतन शरीफ की तरफ रवानगी इख्तियार फरमाई और इशा की नमाज के वक्त हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में पहुंच गए। तो दोस्तों, हज़रत साबिर पाक की आपने करामात देखी कि किस तरह से कलियर शरीफ के जब लोगों ने आपकी बातें मानने से इनकार कर दिया तो वहाँ पर किस तरह से ज़लज़ला आया और लोगों ने उसका भी इनकार कर दिया और मस्जिद से आपको बाहर निकाल दिया, तब किस तरह से वह मस्जिद में के ही मलबे में दब कर रह गए। ये होती है वलियों की बात ना मानने की सज़ा। वली जो चाहते हैं अल्लाह तबारक व तआला वो करता है और वलियों की करामातें यही होती हैं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि वलियों के सदक़े में हमारी दिली जायज़ मुरादों को कबूल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। कमेंट सेक्शन में आमीन ज़रूर लिखें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें।